अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब इस वक्त भी खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे सब्सक्राइबर्स का और लाइक करने वालों का स्पेशल थैंक्स, स्पेशल शुक्रिया और बहुत सारी दुआएं। दोस्तों, सितारा यासीन बहुत बड़ी ज़्यादती करने जा रही हैं। खैर, आज का उनका व्लॉग मैंने नहीं देखा और वो ज़्यादती क्या करने जा रही हैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये पॉइंट ऑफ व्यू है सितारा यासीन की ऑडियंस का, जिनमें से कुछ ऑडियंस का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सितारा जो है, अच्छा बहुत सारे यहाँ पर अब मैं कहूँ ना कि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि सितारा को बिल्कुल भी अपने घर का रूल नहीं तोड़ना चाहिए और अपने रिश्तेदारों को अपने घर में जो है वो नहीं आने देना चाहिए। अगर सितारा इसी तरह अपने रिश्तेदारों को नहीं दिखाएगी अपने कैमरा के अंदर, तो ऐन मुमकिन है कि सितारा के घर में सुकून हो, शांति हो, मच्छी मंडी नहीं हो, बंदर बांट नहीं हो, बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल, अच्छा फ्यूचर हमें इन फ्यूचर देखने को मिले। अच्छा, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि नहीं, रिश्तेदारों से कट कर नहीं रहा जाता, इंसान जो है वो इंसान के बिना नहीं रह सकता। और रिश्ते वाकई अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए हैं कि रिश्ते एक दूसरे के साथ होते हैं, करीब होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और कुछ लोगों का कहना ये है कि सितारा को जो है वो अपने रिश्तों के साथ बनाकर रखनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि सितारा के रिश्तेदार जो हैं वो इस काबिल नहीं है। रिश्तों के साथ तो इंसान को बनाकर रखना चाहिए, लेकिन उसके रिश्तेदार इस काबिल नहीं हैं कि उनके साथ बनाकर रखी जाए, ये मतलबी लोग हैं। और कुछ का कहना ये भी है चोर हैं, कभी सितारा का कंबल चोरी हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। कुछ का कहना ये कि सितारा के घर के अंदर की चीज़ें इसके रिश्तेदार ही लीक करते थे, और वाकई लीक करते थे। जैसे कि हमें सुनने को मिल जाता था, भाई वहाँ उसने प्लॉट ले लिया है, इतनी इसकी यहाँ प्रॉपर्टी है, बिल्ली के साथ ये हो गया है, बच्चों ने घर में वो कर दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे कि सितारा के घर में पहले उसके रिश्तेदार आते थे, ये नीनू और उसका हस्बैंड सितारा के घर में आते जाते थे। इसी तरह दिलबर, बाबर, उनकी बीवियां, बच्चे सब आते जाते थे। तो कहीं ना कहीं उनके व्लॉग्स में से ऐसी चीज़ें लोग निकालते थे जिसके ऊपर एक हवा मचा दिया जाता था, भले सच हो नहीं हो। अब देखें ना, इन दोनों मियाँ बीवी ने कहा था कि सितारा अपनी बच्ची को हमारे पास छोड़कर क्राउन होटल जाया करती थी और शाहरुख उसको ड्रॉप किया करता था। तो लोगों ने इस बात को, बहुत सारे लोगों ने सच माना। इसलिए सच माना कि वो सितारा के व्लॉग्स में, उन्हीं दिनों के व्लॉग्स में इन दोनों मियाँ बीवी को वहाँ देखते थे। उनको लगा कि हाँ भाई, आते जाते हैं और इनके घर में मौजूद होते हैं और इस किस्म की कोई रियलिटी है। खैर, अच्छा खासा इसका सितारा ने भी भुगतान भरा, डिप्रेशंस में गई, मेडिसिन पे गई, सब कुछ हुआ, आप सब जानते हैं। तो लोगों को ये फिक्र है। अच्छा, इसमें एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। उसमें एक मैसेज मेरे पिछली वीडियो के नीचे आई थिंक आया है, पिछली वीडियो के नीचे एक कमेंट था जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि सितारा को कोई हक नहीं है कि वो अपने रिश्तेदारों का हक खाए, यानी कि अपने रिश्तेदारों का कैमरा बंद करके ख़ुद तो उन्हें व्लॉग में ले, लेकिन उन्हें व्लॉग शूट करने की इजाज़त ना हो। तो ये गलत है, ये ज़्यादती है। रोज़ी रोटी कमाना हर एक का पूरा हक है। तो देखो, मेरे ख्याल से अगर सितारा उनको भी, देखो ये तो एक अच्छा इकदाम, ये कम से कम इतना इकदाम लिया है कि वो सितारा को ब्लॉग में नहीं लेंगे। लेकिन अनकरीब जब ये रूल इतना तोड़ दिया गया है कि सितारा उनको ब्लॉग में लेगी, तो अनकरीब ये रूल भी टूट जाएगा। वो पहले पता है क्या करेंगे? पहले वो सितारा का घर दिखाना शुरू कर देंगे, कहीं पर बैठ के रिएक्शन देना शुरू कर देंगे सितारा के घर के अंदर, कहीं भी क्लिप्स बनाना शुरू कर देंगे, हमने ये खाया या हम नहा कर निकले, हमने देखो कपड़े चेंज कर लिए, वो सितारा के घर के अंदर से दिखाया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे सितारा के बच्चे और आहिस्ता आहिस्ता सितारा खुद भी उनके व्लॉग्स में हमें दिखेगी। इस तरह आधा रूल तो जो सितारा ने खुद तोड़ा, बाकी का आधा रूल रिश्तेदार तोड़ देंगे। और अगर सितारा उनको नहीं दिखाएगी तो वही सब कुछ होगा जो आज से पहले सितारा के साथ होता आया है। सितारा को उसके रिश्तेदार ट्रोल करेंगे, क्योंकि सितारा उनको तो कैमरा में लेगी, लेकिन उन्हें खुद को कैमरा में नहीं लेने देगी। तो ये चीज़ जो है उसके लिए बायस परेशानी होगी। अगर नहीं लेने दे रही तो फिर आप खुद सोचेंगे, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ वाईटी के ऊपर होंगी। और अगर उनको लेने की परमिशन दी जाएगी तो फिर ये होगा कि सारे के सारे रूल्स टूट जाएंगे और सितारा का घर पहले की तरह मच्छी मंडी बन जाएगा और सितारा के ऊपर सिर्फ बातें होंगी और वो सिर्फ और सिर्फ सारी ज़िंदगी इन्हीं उलझनों के साथ लड़ती रहेगी। आप खुद सोचें, क्या ज़िंदगी गुजारने के कुछ उसूल नहीं होते, कुछ तरीके नहीं होते? यहाँ मैं उन लोगों पे बात करूँगी जो कह रहे थे कि सितारा रोज़ी रोटी छीन रही है लोगों की। उससे पहले मैं ज़रा थोड़ा सा जो मेरे जहन में बात आ रही है वो मैं आपसे के साथ रखना चाहती हूँ। मेरे पास नेट का बहुत इशू था, वरना मैं इस पर लाइव ज़रूर लगाती। बहुत मज़े का टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्टेंट है, मतलब कॉन्टेंट कह लें, टॉपिक कह लें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहता है। यहाँ पर मैं ज़्यादातर ख़वातीन की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करूँगी, 80% ख़वातीन की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी।
कि जब वो जॉइंट फैमिली में होती हैं, कंबाइंड फैमिली में होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि यार हमें बहुत सारी चीज़ों में मसले मसाइल हैं। मतलब रेस्ट का टाइम सबसे पहले हम सोना चाहते हैं, जिस वक्त जो है वो हमारे जो है अपने बच्चों को सुला देते हैं, अब हम रेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देवरानी जेठानी के बच्चे चूं चना करने लग जाते हैं और हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। हमें रात को बच्चे नहीं सोने देते, दिन में घर में शोर होता है। अच्छा, कोई ठीक है, किसी का इवेंट है, किसी को कहीं जाना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता है, ठीक। और खाने पकाने और इस तरह और नाराज़गियाँ और अगर मतलब छोटी छोटी बातों के ऊपर घर में कभी हर वक्त कुछ ना कुछ जो है वो चलता रहता है। लाइफ में सुकून कम होता है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम बहुत से लोग जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम को पसंद भी करते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन वो ये है ना कि फिर उसमें बड़े रूल्स और बड़े तरीके होते हैं। सितारा यासीन जैसा ख़ानदान हो, फैमिली हो, तो बिल्कुल जॉइंट फैमिली नहीं होनी चाहिए, या छोटा बड़े की तमीज़ नहीं हो, वहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वैसे अगर देखा जाए, जैसे आजकल की बिज़ी लाइफ है, जॉब की टाइमिंग किसी की जो है वो मॉर्निंग की है, किसी की इवनिंग की है, ठीक है, और बच्चों की यूनिवर्सिटी टाइमिंग होती है, छोटे बच्चों की स्कूलिंग की टाइमिंग होती है। तो इस तरह अगर एक फैमिली में बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हों तो उनकी टाइमिंग्स ऐसी होती हैं कि आराम सुकून नहीं होता। और फिर सबके अलग अलग मिजाज होते हैं, सबके मिजाज को देख कर चलना होता है। कोई गुस्से वाला होता है, कोई बहुत ज़्यादा जो है वो फ़नी तबीयत का होता है, वो किसी के साथ भी नोक झोंक मतलब मजाक करता रहता है, कोई नोक झोंक करता है, कोई मजाक करता रहता है, किसी को मजाक पसंद नहीं होता, उसमें आपस में लड़ाई होती है। मतलब घर में एक बेचैनी, एक डिस्टर्बेंस चल रही होती है। तो अगर फैमिलीज़ अलग अलग होती हैं तो आप अपनी लाइफ के माहौल को बड़ा अच्छा लेकर चल रहे होते हैं। कभी कभार आप लोग मिलते हैं, गैदरिंग होती है आपकी, गेट टुगेदर रखते हैं, आप बाहर मिलते हैं, घर में मिलते हैं, इवेंट्स होती, दावत होती, तो प्यार मोहब्बत बढ़ता है कभी कभी के मिलने से ना। लेकिन सितारा के घर में ये, अगर सितारा हर वक्त उनको अपने कैमरा में लेगी, फिर कुछ अरसे में वो इसको कैमरा में लेंगे, तो दोबारा से वही सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, शिकवे शिकायतें। जैसे कि सितारा ने शुरू में इनको कहा था बकौल इनके कि भाई सितारा हमें कहती है कि टाइम लेकर आया करो, बता कर आया करो, मुझे व्लॉग करना होता है, मेरा अपना शेड्यूल है, अपना टाइम टेबल है, तो मुझे उठना बैठना, उठना सोना जागना ये सब होता है। सितारा के घर में अब जाके रूल बनने लगे हैं। वो इसलिए बनने लगे हैं कि सितारा ने इन लोगों से एक साइड इख्तियार की है। जब वो एक साइड में हुई है ना तो सुकून हुआ है। देखिए आप, पहले क्या होता था कि इनके घर में सब आते थे, सबको शूट करती थी, तो इसका जो सो कॉल्ड जो चचा है, क्या नाम है, गुलाम, ठीक है, चचा गुलाम जो है, उसने अनवर के आने पर पाबंदी लगा दी थी। अनवर ने बैठकर तब से रिएक्शन देना शुरू किए, उससे पहले अनवर रिएक्शन आई थिंक नहीं देता था। अच्छा, इस तरह धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं, ये आएगा वो नहीं आएगा, ये दिखेगा वो नहीं दिखेगा, तो ये सारी चीज़ें फिर कहीं ना कहीं ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। अगर सबको एक ही साइड पर रख दिया जाए और किसी को भी स्क्रीन बना लिया जाए तो मेरा ख्याल है सितारा कंट्रोवर्सी से बच सकती थी। लेकिन शायद उसको ईजी लगता हो, मुझे तो ईजी नहीं लगता कि इंसान हर वक्त किसी न किसी टेंशन में हो, किसी न किसी सोच में हो, किसी न किसी डर में हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फ़लाँ नाराज़ हो गया, ये हो गया वो हो गया, ये आ रहे हैं वो आ गए, इनकी आपस में नहीं बनती, ये इसके साथ नहीं बैठना चाहता, इनकी यूँ होगी, इसने भी कैमरा में ले लिया, वो उसने भी ले लिया। देखो सब घुसते हैं, हर वक्त की बात होती है, हर वक्त का मजाक होता है, सब कुछ होता है। उस सब कुछ में वक्त बेवक्त देर तक जागना और देर से उठना, बच्चों की तालीम डिस्टर्ब होना, ये बहुत सारे कमेंट्स सितारा की वीडियो के नीचे ये भी होते हैं कि सितारा बच्चों की स्टडीज़ पे तवज्जो नहीं दे रही है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा देना चाहिए। यार जिस तरह वो अब अफोर्ड कर सकती है, मेरे ख्याल से उसे इससे भी ज़्यादा तवज्जो वाकई अपने बच्चों की स्टडीज़ पर देनी चाहिए। खैर, तो सितारा का जो ख़ानदान है वो फिर से हमें सितारा के व्लॉग्स में हर वक्त दिखना शुरू हो जाएगा। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम दिख रहा होगा, और फैमिली सिस्टम भी नहीं होता यार, अजीब सी एक सिचुएशन होती है, एक अजीब सी चीज़ होती है, क्योंकि नाराज़गियाँ, कंट्रोवर्सियाँ, मुझे वीडियो में नहीं लिया, उसको क्यों लिया, वो इनके घर आए यहाँ रुला दिया, अम्मा के पास चले गए, अम्मा को दिखा दिया, घर में ये हो रहा है। जब सितारा हाजिर नहीं होती तब भी उसके घर में घुसना, उसकी माँ को दिखाना, उसके बच्चों को दिखाना। रिश्तेदार आते जाते रहें, लेकिन क्रिएट ना करें कोई चीज़ उसके घर के अंदर से ना, अपना कॉन्टेंट ना क्रिएट करें, तो ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि आधा रूल ब्रेक हो चुका है, आधा मज़ीद ब्रेक होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं ये भी बताऊँगी, मुझे किसी ने कमेंट करके क्या कहा उस पर मैं बात करूँगी। अच्छा, एक जो मैंने यहाँ पर अभी कमेंट थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि कमेंट आया जिसमें ये कहा गया कि सितारा रिश्तेदारों का हक खा रही है। जिस रिश्तेदार को ये लगता है कि सितारा उसका हक खाएगी, उसका कॉन्टेंट नहीं बनेगा, तो वो ना जाए, वो जाए ही ना। जिसको ये लगेगा कि सितारा हमें तो अपने वीडियो में ले लेगी लेकिन हमें कैमरा नहीं खोलने देगी, तो वो बंदा ना जाए सितारा के घर। ये नहीं है सितारा किसी को बुला नहीं रही कि आओ मेरे घर, आओ मेरे घर रहो, मैं तुम्हें शूट करूँगी अपने कैमरा में और तुम्हारे साथ ब्लॉग बनाऊँगी और मैं तुम्हारे ऊपर कमाऊँगी, लेकिन तुम जो है वो मेरे घर में रहना और अपना कैमरा नहीं खोलना, ठीक है। तो यहाँ सब सितारा के घर में घुसने के लिए खुद बेचैन है। अगर सितारा सबको अलाउ कर देती है ना, तो सब अपने पैसे की खातिर सितारा पर हर वक्त कैमरा लगा कर रखेंगे, जैसा कि अभी पिछले दिनों आपने इस शादी के मौके पर देखा कि सेम टू सेम कंटेंट आ रहा था। यहाँ तक कि मैंने एक बार राबिया को कह दिया था कि राबिया जो है, आप बिलीव करें, कंटेंट तो सेम होगा ही, जाहिर सी बात है शादी लगी हुई है, लेकिन आप
यकीन करेंगे उस बंदी ने सेम उसी एंगल से कैमरा रखवाया हुआ होता था जिस एंगल से सितारा का कैमरा होता था। यानी सितारा का व्लॉग जो बंदा शूट करता था ना, ये उसी के साथ किसी को खड़ा करवाती थी कि यहीं से मेरा व्लॉग शूट करना है। जो स्टाइल से ट्रे सितारा के सामने आती है वो इसके व्लॉग में इसके सामने आती है। जो डायलॉग सितारा ने बोला है वो इसने बोला है। जैसे सितारा ने कप उठाया वो इसने उठाया। जहाँ से कैमरा पड़ के सितारा दिख रही है, साइड एंगल है, साइड पोज है, ये भी दिख रही है। मैं इतनी ज़्यादा इस चीज़ से तंग आ गई थी कि मैंने इस पर रिएक्शन भी बनाया था कि बहन कैमरे का एंगल ही कम से कम चेंज कर लो ना तुम लोग। इतना एज इट इज़ कॉपी करना, ये उससे ना सीखने के चक्कर में, सितारा बनने के चक्कर में उसके सारे जो है वो कंटेंट को फ्लॉप कर देते हैं। तो खैर यही मच्छी मंडी होगी, यही सब कुछ होगा। हमारा कुछ भी नहीं जाएगा, हम तो रिएक्शनिस्ट हैं यार, हमारा क्या इस चीज़ से लेना देना। हमें तो कंटेंट मिलेगा, ठीक है। हम तो यहाँ बैठेंगे, इसके रिश्तेदारों की बजाएंगे, इसकी जहाँ गलती होंगी इसको बताएंगे, जहाँ अच्छी होगी वहाँ इसको अप्रिशिएट करेंगे। देखो हमारा चैनल का इसमें कोई लेना देना नहीं है कि हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा हम इसलिए कह रहे हैं। तो इससे ये सब कुछ सितारा की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन ये कहना कि सितारा अच्छा नहीं कर रही है, अपने रिश्तेदारों के ऊपर पाबंदी लगाकर उनकी रोज़ी रोटी छीन रही है, तो ये गलत है। जिसको लगता है कि सितारा हमें दिखा के कमा रही है और हमें नहीं दिखाने देगी अपने आप को, तो वो फिर ना आए, ठीक है, वो ना आए। तो कम से कम आधा रूल तो है, अभी तक तो है, फ़िलहाल तो है। अच्छा, एक बंदी ने मुझे कमेंट करके कहा कि मैं आपके व्लॉग्स जो है, आपके रिएक्शंस जो है वो बड़े शौक से सुनती थी, आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप जो है वो अक्सर ये गलती कर जाती हैं जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा। वो गलती आपकी ये है कि आप उनके कहने का मतलब ये था कि मैं सितारा को कमांड करने की कोशिश करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि भाई अब आपको ये करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं न्यूज़ तो पढ़ती नहीं हूँ ना कि मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर की तरह आऊँगी और बोलूँगी अस्सलामुअलैकुम, आज सुबह का अहवाल, इतने लोग धरने पे निकले, इतनी दुकानों के शटर डाउन हो गए, आलू का रेट ये है, टमाटर इस तरह किलो बिक रहे हैं, सितारा के घर में आज भिंडी पकी और मटर आलू का कल का सालन किसी ने नहीं खाया। सितारा की माँ ने किचन में खड़े होकर चावल की रोटी बनाई। सितारा ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि रोटी बहुत मज़े की है और साथ ही देसी साग को देसी घी का तड़का लगाया। सब ने खूब मज़े से खाया। उसके बाद 1 मिलियन की सेलिब्रेशन का किसी के हाथ का भेजा हुआ केक काटा गया और केक में से जो येलो कलर का केक था उसको सब ने बहुत पसंद किया, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कोई लेमन फ्लेवर का केक था। उसको देखते ही मेरे मुंह में भी पानी आ गया था। ऐसा नहीं होता रिएक्शन। वो उसने अपना कल एक्शन दिखाया था कि मैं ये अपना जो है रूल खुद ब्रेक कर रही हूँ, एक स्टेप ले रही हूँ। तो हमने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं और मैं ही वो वाहिद बंदी हूँ जिसने हमेशा कहा कि सितारा को, खैर वाहिद तो नहीं कहूँगी, यहाँ पर कुछ और भी हमारे सपोर्टर बहन भाई थे जो ये कहते थे कि सितारा को मज़ीद मुश्किलात में मत डालें। हम जानते हैं कि बैक स्टेज इसके रिश्तेदार इसके ख़िलाफ़ बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन फ्रंट ऑफ कैमरा वो इसके लिए कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसको जीने दो। वो क्यों कह रहे थे हम? क्योंकि हम सितारा के लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहते थे और साथ ही हम कैमरा पर ये मशवरा देते थे कि सितारा ये शहर छोड़ दो, यहाँ तक कि मैंने कहा था ये कंट्री ही छोड़ दो तुम। वो इसलिए कि उन्हीं रिश्तेदारों के नरगे के बीच में रहने के बाद भी अगर ये बंदी हमारे कहने पर चलती या हम इसको कहते कि उकसाते कि भाई तुम रिश्तेदारों को निकाल दो, रिश्तेदारों को कहते तुम बुरे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो सितारा को ख़तरा भी हो सकता था। इसलिए हमने बड़े पोलाइट वे में, बड़े जो है इसको अच्छे तरीके से हैंडल किया और सितारा को वहाँ से निकलने का मशवरा भी दिया और रिश्तेदारों को कहा कि नहीं आप बड़े अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो हम उन्हीं लोगों में से हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने आकर कभी भी नहीं कहा सितारा निकालो इन सबको, कुंडियाँ लगा दो अपने घर की, ताला चढ़ा दो, दरवाजे पर गार्ड खड़ा कर दो, जो आए उसको कर दो, ठीक। ऐसा कुछ नहीं किया, सही है। ऐसी कोई भी चीज़ कभी भी नहीं की। और एक और चीज़ मैं यहाँ बताऊँ कि चैनल ग्रो होने की जहाँ तक बात है, जो लोग सितारा के ख़िलाफ़ जाकर बात कर रहे हैं, सितारा को बड़े मज़े से आकर यहाँ पर खुले में आकर कहते हैं कि तुमने गलत किया है, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारे चैनल का ये हो जाएगा और तुम्हें कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, तुम अपनी मर्जियाँ करती हो, तुम खुद करती हो, तो चैनल उनके भी ग्रो हो रहे हैं, सही है। सितारा को डायरेक्शन देने वाले, सितारा को कमांड देने वाले का भी चैनल ग्रो हो रहा है, सितारा के ऊपर नेगेटिव रिएक्शन देने वाले का भी चैनल ग्रो हो रहा है और सितारा के साथ मेरी तरह पॉजिटिव रिएक्शन देने वाले भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं, मेरा चैनल इसलिए ग्रो नहीं करता क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त चैनल को नहीं देती। पिछले दिनों मैं 15 दिन गायब थी, उसके बाद भी मैं बीच बीच में छुट्टी लेती हूँ और मैं अपने रिएक्शन का कोई टाइम टेबल नहीं रखती हूँ। मैंने हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने तरीके से रखा है, जो मुझे अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, जो मैं अपने घर के अंदर बैठकर कर भी सकती हूँ यार, वरना मुझसे ज़्यादा मतलब किसी
चीज़ के ऊपर ज़ोरदार धमाकेदार और शाउट वाला रिएक्शन कोई भी नहीं दे सकता, मुझे देना नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। या मुझसे ज़्यादा ख़बरनामा कोई नहीं अच्छा पढ़ सकता, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे वो कहना है, वो करना है जो मेरा दिल कहता है, जो मेरी ऑडियंस कहती है। मेरी ऑडियंस में से 80% लोग आकर मुझे कहते हैं कि आपने हमारे दिल की बात रखी है, तो बिल्कुल मुझे खुशी हो जाती है, मेरे पैसे वसूल हो जाते हैं, ठीक है। मुझे मेरा टाइम की कीमत मिल जाती है, मेरे लिए काफ़ी है। लोगों का प्यार मेरे लिए मेरा पैसा है, मेरी दौलत है। मुझे खुशी होती है जब कोई कहता है कि ये हमारी फेवरेट रिएक्शनिस्ट है, जब कोई कहता है कि हमें इसके बात करने का स्टाइल पसंद है, जब कोई कहता है कि आप सेम टू सेम हमारे दिल के पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, हमारा ही पॉइंट ऑफ व्यू आपकी ज़बान पर होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों के दिलों के हिसाब से बात कर रही हूँ। इसका मतलब है जो मेरे माइंड में, जो मेरे दिल में चल रहा है, वही मेरी ऑडियंस के दिल में चल रहा है, और मैं 80% जो है वो सही रिएक्शन दे रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैंने आज तक सितारा के ऊपर कमांड करने की कोशिश नहीं की है। जो मेरा कल इस टॉपिक से रिलेटेड रिएक्शन था, उसमें मैंने ये बात भी की थी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो मैं आपको वक्त के साथ ही बताऊंगी। मैं अकेले अपना फैसला नहीं करती, मैं ये देखती हूँ कि वाकई जो मैं सोच रही हूँ क्या लोग भी वही सोच रहे हैं, क्या वाकई इससे सितारा को इतना बड़ा नुकसान हो सकता है या ये मामूली सा नुकसान है, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ों को देख कर चलती हूँ, एक अकेली अपनी सोच मैं किसी के ऊपर नहीं थोपती, ठीक है। मैं कभी भी किसी को नहीं कहती कि मैं कह रही हूँ ये मुझे ऐसा लग रहा है तो ये होगा, नहीं भाई नहीं, क्योंकि मैं जो सोच रही हूँ हो सकता है वो गलत हो, आप जो सोच रहे हो सकता है वो गलत हो। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी किसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं करती। मैं सबसे पहले देखती हूँ, सर्कमस्टेंसेस देखती हूँ, सारी चीज़ों को हर एंगल से सोचती हूँ, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ कि हाँ यार मैं गलत थी या मैं ठीक थी। तो इसलिए मैं किसी चीज़ को अपना फाइनल ओपिनियन नहीं करती। मेरे चैनल की ग्रोइंग का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। मुझे समझने वाले, मुझे जो है वो अप्रिशिएट करने वाले जो लोग हैं, वो अगर 100 में से एक भी है तो वेल एंड गुड, मैं खुश हूँ, मेरे साथ वो जुड़ रहे हैं, इसलिए मुझे कोई इशू नहीं है। और जितना मैं अपने चैनल पर मेहनत कर रही हूँ, जितना मैं इसको टाइम दे रही हूँ, उतना मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। जब मैं ज़्यादा मेहनत करूँ, ज़्यादा टाइम दूँ, तो मुझे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा ना, तो आजकल मैं नहीं दे पा रही। खैर दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर यानी 3 बार बोल दिया ज़रूर यार, अब भी नहीं करो। हाथ धो लो, हाँ क्या कर रही हो, किचन में काम कर रही हो यार, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए हाथ पोंछ लो ना, टॉवल से हाथ पोंछो, छोटा सा क्लिक है, कर दो, हाँ स्क्रीन शॉट करो और क्लिक कर दो। वाकई थैंक यू सो मच। खाना खा रही हो यार, खाने के दौरान लाइक नहीं कर सकती प्लीज़ यार, टिश्यू है ना पास, देखो प्लीज़ लाइक कर दो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लाइक करने वालों का स्पेशल थैंक्स, स्पेशल शुक्रिया और बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला से दुआ है आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान से तो मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन फुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।